अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद बिन शफ़ी और आज हमारा एक जो मौजू हमने डिस्कस करना है वो है तालीम के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से। और रिक्वेस्ट की थी वक़ार अल हसन साहब ने लिया से कि मैं इस मसले के ऊपर भी बात करूं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पूरे सिस्टम को, या इस में असातिज़ा के जो पढ़ाने के मेयार को, या इस हवाले से मेरी चंद गुजारिशात हैं जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। 10 साल मैंने तालीम के शोबा में काम किया है, तो जो कुछ मैंने परसीव किया है वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। आपके जहन में जो सजेशंस आए आप लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में उनको बताएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सजेशंस बहुत बेहतर होंगी, इसलिए लाजमी तौर पर बताइएगा। सबसे पहला काम जो बहसियत उस्ताद किसी भी एक फ़र्द को करना चाहिए वो ख़ुद को ब्रांड बनाने पे काम करना चाहिए। मेरी सजेशंस हैं, आप हो सकता है इनसे मुत्तफ़िक ना हों, आपका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेरे जहन में है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। पहली चीज़ कि उस्ताद को एक ब्रांड बनना चाहिए। जब उस्ताद ख़ुद एक ब्रांड होगा, ख़ुद एक बड़ा नाम होगा, तो फिर उसकी तरफ देखकर लोग उसके पास जाना चाहेंगे, उसके जैसा बनना चाहेंगे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, शायद कोई 0.001% कोई बच्चा ये चाहेगा कि वो कल कला अपने उस्ताद के जैसा बने। मे भी ऐसे असातिज़ा मौजूद हों जिनको देखकर आइडियलाइज़ लोग करते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग बनना चाहते हैं उन लोगों की तरह जो बहुत ज़्यादा कामयाब उनको नज़र आते हैं, पैसे के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, उनके हर तौर तरीके के लिहाज से। कासम अली शाह को लोग फॉलो करना चाहेंगे, किसी अनजान एक गांव का जो टीचर है उसको लोग उस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे। कासम अली शाह को इसलिए फॉलो करेंगे कि वो एक ब्रांड बन चुका है, वो बहसियत टीचर किसी एकेडमी में पढ़ाते थे, अब वो एक ब्रांड है, तो अब उनके टाइम की वैल्यू और है, उनकी मौजूदगी जहाँ पे है उसकी जगह की भी वैल्यू और है, हर चीज़ चेंज होगी उनके लिहाज से। अब इसके बाद अगला काम जो है, सिस्टम के हवाले से तो हम बात कर सकते हैं, बड़ी तफसीलन बातें हो सकती है उस पर, सिस्टम में क्या क्या बेहतर हो सकता है, लेकिन ये वो लूप होल्स हैं जिनकी वजह से टीचर खुद को एक मजदूर बना के बैठा हुआ है। ख़ासकर तनख्वाह वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, टीचर के पास अपने सोर्स ऑफ इनकम हों कि वो उनसे अपनी तनख्वाह कमाए, अपने पैसे वहाँ से कमाए और बच्चों को जाके तालीम दे। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक गांव की मिसाल ले लें आप। अगर एक गांव के अंदर 10 लोग कामयाब हैं, उनका आप आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बच्चों को दिलवा दें, वो जिस तरीके से वो कामयाब हुए, बच्चे उस तरीके से कामयाब हो जाएंगे। बच्चों के लिए सिस्टम के अंदर इतनी ख़राबियाँ मौजूद हैं कि उनको बेहतर करते बड़ा टाइम दरकार है, उन पे बात करने के लिए बड़ा टाइम दरकार है। उस पे तो एक अलग, वो तो सीन ही अलग है ना कि 10 साल आपने एक बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाए, जिसको नकम्मा तरीन बच्चा कह के हम स्कूल से भगाते कि ये लो जी, ये इस बच्चे ने नहीं चलना, इन्हों किसी दर्जी को बैठा दो, इन्हों किसी मकैनिक के पास बैठा दें। वही बच्चा ठीक 3-4 साल बाद वो एक उस्ताद बन के बैठा होता है, उस्ताद की वो आ जाती है बाइक एक, तो कहते चलो जी मास्टर साहब मोटरसाइकिल फट्टे से चढ़ा दो, और वो वहाँ पे टीचर बैठा ये अंदाज़ा लगा रहा होता, अच्छा यार ये इस वक्त 5-6 मोटरसाइकिलें इसके पास खड़ी हैं, 1000 रुपये मुझसे चार्ज कर लिया, 5000 रुपये तो इसने 1 घंटे में ही कमा लिया है, दिन में ये इतने हज़ार कमाता होगा, महीने के तो 3-4 लाख को टच करता ही होगा। वहाँ पे फिर कोई भी बच्चा उस टीचर को तो आइडियलाइज़ नहीं करेगा। इस चीज़ को तो मेरा ख्याल है, इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि टीचर का खुद को एक आइडियल बनाना, एक ब्रांड बनाना, ये बड़ा ज़रूरी है। 100% नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम जिन बच्चों के दरमियान आप मौजूद हैं उनके लिए आप जो 10, 20, 50 जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए तो एक ब्रांड बने ना, अपने इलाके के लिए एक ब्रांड बने, आपकी एक वर्थ हो, आपको एक मकाम दिया जाए। और किन ज़राए से आप हासिल कर सकते हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं जिन पे आपको काम करना है, आप उन पे काम करें और टिक के काम करें, मेहनत करें, खुद को एक लेवल पे लेके चले जाएं और उस इलाके में आपका एक नाम होगा। अब दूसरी चीज़ है कि सिस्टम के हवाले से हम इसको नहीं टच कर रहे अभी। फिर ये कि गपशप के लिए टीचर्स को मौज़ूआत मिलने चाहिए। यकीनन इससे काफ़ी दोस्त
होंगे नाराज़, लेकिन होने चाहिए भाई। मौके नहीं दिए जा रहे, फिर भी हम बातें तो कर ही सकते हैं ना, गपशप तो हम लगा ही लेते हैं। तो गपशप के लिए मौजूद दें, हर रोज़ कम से कम आधा घंटा ज़रूर दें, और अलग अलग टीचर्स स्टेज के ऊपर बैठकर दोनों के पास पास स्पीकर वगैरह माइक वगैरह मौजूद हों, और बच्चों के साथ बच्चों के सामने वो किसी एक मौजू पे डिबेट करें। कोई भी मौजू हो सकता है, 365 दिन है आपके पास, आप अलग अलग मौजूआत को मुंतखब करें, बच्चों की जहन साजी पे काम करें। अब बच्चे आपके मेंटली प्रिपेयर हो रहे होंगे बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए जो उनके लिए सिलेबस से हट के भी होंगी। स्पोर्ट्स के हवाले से, दूसरी अदबी सरगर्मियों के हवाले से, हर उस लिहाज से मैं चाहता हूँ सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। हमने खुद सिस्टम को ख़राब करके रखा है, एक स्कूल के हद तक हम सारे मामलात को ख़राब करें। गवर्नमेंट कहती है, बार बार कहती है, आप वीकली 2-3 दिन के पीरियड स्पोर्ट्स के रखे, आप नहीं देंगे तो मतलब आप बच्चों की कैपेसिटी को ख़त्म कर रहे हैं। सारा दिन बच्चे पढ़ नहीं सकते, सारा दिन आप एक कोई काम नहीं कर सकते, आप उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो फिर वो तो बच्चे हैं, उनको तो नई चीज़ चाहिए। मेरा बच्चा है, स्कूल में जाता है, तो जिस दिन एक्टिविटी का दिन होता है, खुद सुबह सुबह उसने उठ के रौला डाल देना कि भाई मैंने स्कूल जाना है, आज हमारा एक्टिविटी का दिन है। वापस आया, वो चाव उसके ख़त्म नहीं हो रहे। ये उसका शौक़ है, उसको इस काम की तरफ जाना चाहिए। जो चीज़ बच्चों को अट्रैक्ट करती है, आप देखिए, आप हफ्ते में एक दे रहे सरगर्मी, आप महीने में एक सरगर्मी दे रहे, लेकिन वो बाकी दिनों के लिए उसको चार्ज कर रही है बच्चे को। तो ऐसी चीज़ें लाजमी तौर पर उसमें इन कर लें उस सारे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी, सच बोलें, और जिस हद तक भी आपसे मुमकिन हो सच से पीछे ना हटें। सच एक बड़ा मुश्किल सा काम है, बहुत मुश्किल काम है, हर बंदे के बस की बात नहीं होती। और बच्चों के पैसे, बच्चों के जो मामलात हैं, जो मैं पहले कह रहा हूँ कि टीचर को तनख्वाह ही नहीं गवर्नमेंट से लेनी चाहिए, और टीचर को ख़ुद काम करना चाहिए, कोई और सेपरेट काम करे, ख़ुद वहाँ पे टाइम दे, 1 घंटा 2 घंटे। तो बच्चों के पैसे खाने के हवाले से तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि वो किसी भी मद में आप बच्चों से कोई भी फ़ंड, कोई भी इस तरह का काम बिल्कुल ना आप करें। इसके बाद पॉइंट है जी, छोटे छोटे लेवल के काम हैं वो, ये बिल्कुल छोड़ देने ना आपने। तो छोटे छोटे लालच हैं वो छोड़ देने आपने, गीबत छोड़ देनी है। मैं भी शायद बात बताते बताते आपको उस ट्रैक पे ले जाऊं कि मैं भी गीबत करने लग जाऊं, लेकिन अभी तक मैंने कोशिश किया कि मैं इस मौजू पे इस तरीके से बात ना करूं कि वो किसी की गीबत हो। तो मेरी सुजेशन यही है कि भाई गीबत छोड़ दें, बड़े लेवल के काम सोचें, बड़े लेवल पे बच्चों को लेके जाने की कोशिश करें। बच्चों के वालिदैन से आपका राब्ता होना चाहिए। अब बच्चों को एक इदारे के अंदर जब आपके पास वो आ जाए, उसको रिफ़ाइन करके निकालने की कोशिश किया करें। एक गांव की मिसाल लेता हूँ, छोटे गांव की मिसाल या लेता हूँ मैं हमेशा अक्सर। तो छोटा सा एक गांव हो जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है, जैसे अरबिक है, उर्दू पढ़ा रहे हैं आप या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप उस पे 4 स्किल जो है उन पे काम करें। उनको पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सब आना चाहिए उनको ना। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे, 3 टीचर हैं, 3 अलग अलग ज़ुबानें सिखा रहे होंगे, तीनों ज़ुबानों को बच्चे सीख रहे होंगे, बोलना भी, पढ़ना भी, लिखना भी और सुनना भी। अब आपने कोई ऐसा गांव देखा है पाकिस्तान का जहाँ पे 100 बच्चा अरबी भी पढ़ सकता हो, अरबी बोल भी सकता हो, और उर्दू, इंग्लिश ये तीनों ज़ुबानें बोल पढ़ सकता हो? तो क्या आपने कोई ऐसा गांव देखा है? अगर नहीं देखा तो इस पे काम कर लें, आपका वो इलाका ब्रांड बन जाएगा, आपको पूरे पाकिस्तान में रिकॉग्निशन मिलेगी इस काम के हवाले से ही कि भाई इन लोगों ने ऐसा काम किया है, इन्होंने गांव में 100 बच्चा ऐसा तैयार किया। और फिर आप अपने इलाके के हवाले से देखें, और सिस्टम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं उनमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, बच्चों के लिए भी ऐसी चीज़ फाइंड आउट करें जिससे बच्चे फ़ायदा उठाएं। अब जो सिस्टम जिस तरीके से हम इनको लेके जा रहे हैं, बहुत कम फ़ायदा उनको मिल रहा है। जितना दुनिया के अंदर मिल रहा है बच्चों को फ़ायदा, उससे हम शायद 1% हमारे अपने बच्चों को दे रहे हैं, और ये यूज़लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट आने वाले सालों में इनकी डिग्री की वर्थ ख़त्म होती जा रही है।
मेरी सुजेशन इस हवाले से ये है कि आप इनके स्किल्स पे भी साथ काम करें। मैंने कुछ स्किल्स को फाइंड आउट करके सेपरेट किया था कभी, आज से कुछ 4 साल पहले मैंने एक लिस्ट तैयार की थी कि बच्चों को साथ में एक हुनर सिखाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ बच्चों के 5 पीरियड हो टोटल, इससे ज़ायद पीरियड ना हो। टाइम आप उतना ही रख रहे हैं, टाइम भी वैसे तो कम होना चाहिए, लेकिन चले अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो भी आप देखें 5 पीरियड आपके पास होने चाहिए। आपके पास उर्दू के हवाले से जो भी किताब है वो उर्दू के सेगमेंट में आनी चाहिए। उसको सिर्फ पढ़ना, लिखना, बोलना, और ये 4 स्किल इस पे आपको आने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के हवाले से ये स्किल आना चाहिए। अरबी के हवाले से अगर है वो लैंग्वेज शामिल है तो उसके हवाले से आना चाहिए। साइंस और मैथ ये बस ख़त्म। इसके बाद आपके ये मैट्रिक से छोटे लेवल, मिडिल लेवल तक की बात कर रहा हूँ। उससे ऊपर जाते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं और उतनी चीज़ें उसमें से रिड्यूस हो जाती हैं जो कम टाइम के हवाले से। साथ में आपका स्पोर्ट्स लाजमी होनी चाहिए और आपका एक स्किल लाजमी होना चाहिए। एक दिन के अंदर अगर आप टाइम बढ़ा भी रहे हैं, आप सारा दिन बच्चों को स्कूल में रखना चाह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है आपका, आप अपनी मर्ज़ी से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप क्या करें, आप फुल डे आप उनकी वर्कशॉप भी साथ में शामिल करें। वो किसी एक काम के हवाले से हो, कोई एक हुनर हो, आप उनको कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कुछ सिखा रहे हो, कुछ हाथ से करने वाले काम हैं उनसे हैंडीक्राफ्ट्स बनवा रहे हो, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो उन बच्चों को हुनरमंद कर रहा हो। ये है वो चीज़ जिसकी आज हमें ज़रूरत है। इससे हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा, हम काफ़ी बेहतर होंगे। और अगर हम अपना रोज़गार नहीं कमा पा रहे, हमारी रोज़ी रोटी वो बैठे हैं, वो तय कर रहे हैं हमारी असम्बलियों में बैठे लोग, तो भाई आपको भी तालीम की ज़रूरत है। आप पे खुद पे काम करने की आपको ज़रूरत है। वक्त आ गया है, निकलें इस पे, बात करें, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पे अपनी अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूँ अहमद बिन शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।